गरीब लोगों को, और 5 साल का खाना उन्होंने उनके लिए मंजूर करके रखा है। आपने तो ये कभी नहीं किया। आपको कभी फिक्र नहीं थी गरीब लोगों की। जब राज्य का विकास होता है तो जनता का भी विकास होता है। महाराष्ट्र एक सघन राष्ट्र है, इसलिए इतनी सारी मदद हम हमारे किसानों को कर सकते हैं। इनको इसके बारे में कोई भी कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं सिटीज़ को। और देखिए, आज एक गरीब आदमी जब मुंबई में आता है और उसका एक काम हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है तो उसको जीटी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। अगर उसको पंतप्रधान सड़क योजना का काम है तो उसको जाना पड़ता है कंस्ट्रक्शन हाउस में, जो फोर्ट में है। अगर दूसरा कोई डिपार्टमेंट होगा तो उसके लिए उसको दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। तो लोगों को एक ही जगह पे सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये सरकार का कर्तव्य है। और जैसे ही राज्य बढ़ता है तो इसके साथ सुविधाएं भी कम होती हैं, इसीलिए एक ऐसा हेडक्वार्टर होना चाहिए जहां सबके लिए सुविधा हो। और ये सुविधा ऐसी हो ताकि कोई भी अगर बाहर से भी आए तो उनको रहने की सुविधा हो, इजी एक्सेस हो। और महाराष्ट्र तो लीड करता है इंडिया में, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और जो जो स्टेट ने इन्वेस्टमेंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनका जीडीपी, स्टेट जीडीपी 3 टाइम्स बढ़ा है। तो एक उदाहरण है कि आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो सामान्य व्यक्ति है उसको हेल्प करता है। एक ही जगह पे उसको सब सेवाएं मिलती हैं। केसरकर साहेब, असा एक विषय होता सर, दूसरा ऐसा सवाल है कि कोकण के सीट को लेकर जो है वो फिलहाल बीजेपी और शिवसेना में विवाद दिखाई दे रहा है। एक तरफ जो है वो शिवसेना प्रचार करते हुए नजर आ रही है, शिवसेना की सीटिंग वहाँ पर एमपीज है। दूसरी ओर बीजेपी की सीट है, ऐसा दावा गोवा के मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सीट चाहे जिसके पास भी जाए, हम इकट्ठा है, और ये सीट तो हम ही जीतने वाले। जो सीट जो एमपीज हमारे साथ नहीं आए वहाँ पे क्लेम कर सकती है बीजेपी, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन तो ऊपर ही होगा। तो जो भी डिसीजन होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। इसीलिए राणे साहब ने जो बोला है बीजेपी के बारे में बोला है, और उदय सामंत जी ने जो बोला है वो शिवसेना के बारे में बोला है। तो शिवसेना की भी बहुत सारी सीट वहाँ पे है, और इतने सालों से शिवसेना के पास सीट है, तो नेचुरली हम लोग क्लेम करते हैं। लेकिन जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार जो भी सीट होगी वो कम से कम 2 या 3 लाख वोट्स के डिफरेंस से जीत के आए। सर, आप मुंबई के पालक मंत्री हो, लेकिन गोखले पुल को लेकर जो है वो फिलहाल जिस तरह का विवाद शुरू दिखाई दे रहा है उसको देखकर क्या कहेंगे? क्योंकि गोखले पुल जो निर्माण कार्य किया है, कहीं ना कहीं उसने काफ़ी चीज़ें गलत तरीके से की है और काफ़ी पैसा सरकार जो है वो वेस्ट कर रही है, ऐसा आरोप फिलहाल करते हुए नजर आ रहा है। देखिए, जिनको कुछ भी मालूम नहीं रहता वो ये कर सकते हैं। 3 साल तक उन्होंने टेंडर भी नहीं निकाला, हालांकि ब्रिज बंद हो गया था, लोगों को बहुत सारी कठिनाई हो रही थी। जब ब्रिज का एक पोर्शन गिर गया तो इनकी आँख खुल गई। ये लोग देर तक सोते हैं, इसीलिए सपने देखते हैं, हकीकत की उनको पता नहीं रहता है कि क्या हकीकत है। देखिए, गोखले ब्रिज रिकॉर्ड टाइम में बना, सिर्फ 14 महीने में गोखले ब्रिज बना। और दूसरी बात ये है कि गोखले ब्रिज की दोनों साइड की जो उनकी कनेक्टिविटी रहती है वो ख़त्म होने के बाद रेलवे के रूल्स चेंज हो गए, और रेलवे ने एक नया नियम बनाया कि इसकी हाइट 1.6 मीटर या ऐसी कुछ बढ़नी चाहिए। अगर बढ़नी चाहिए तो वो फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि उनके सेफ्टी रूल्स है, और उनके हिसाब से आगे चल के जो डेवलपमेंट होने वाला है उस हिसाब से वो नए ब्रिज की हाइट रखते हैं। लेकिन ये निर्णय बाद में हुआ और ब्रिज का काम पहले चालू हुआ, तो इसीलिए हाइट में जो डिफरेंस है उसके लिए सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन 14 महीने में ब्रिज तैयार हो गया, इसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। आपके समय पे एक कोल्ड स्टोरेज पे रखा गया, इसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। आप हमेशा बोलते वक्त कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बोलेंगे, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ खेलते खेलते बड़े हुए हैं। हमें तो मालूम भी नहीं रहता है कौन कॉन्ट्रैक्टर है। हमारा तो उत्कृष्ट जनता रहती है और हम जनता के लिए काम करते हैं। हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को ना तो मिलते हैं ना तो उनके साथ कोई बात करते हैं। ये हमेशा बात करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की ही करते हैं। क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला कि मैं अपने डिपार्टमेंट का ड्रेस का बिल चेक कर रहा था, तो मैंने ये भी चेक करने के लिए बोला है कि
हम कितने रुपए में लेते हैं और बॉम्बे कॉर्पोरेशन में कितने रुपए में ले रहे हैं। तो ये जब मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी तो वो भी मैं बोलूँगा, क्योंकि इनके ही लोग हैं जो इसमें काम करते हैं। फिर अगर महाराष्ट्र में इतने रुपए में ट्रेस मिलता है तो मुंबई कॉर्पोरेशन को क्यों नहीं मिलता, ये भी सवाल है। तो मुंबई कॉर्पोरेशन को इस तरह से लोग खा गए कि ये बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है, इसके पास बहुत पैसा है, तो वो पैसा आपको खाने के लिए नहीं है, वो गरीबों का पैसा है और वो गरीबों के लिए ही है और वो गरीबों की तरफ अब जा रहा है। जब रीडेवलपमेंट हो रहा था तो लोग रास्ते पे आ गए थे, वो तो उनके लिए जो कैंप्स बने थे उसमें अभी भी है 3 महीना 3 साल 4 साल 5 साल। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद उनको उनकी जो रेंट है वो मिलना चालू हो गया, उनका रीडेवलपमेंट चालू हो गया। और हमने ऐसा भी एक्ट निकाला है कि जो रीडेवलपमेंट नहीं करेगा उसका जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है वो गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी और गवर्नमेंट पूरा करके गरीबों को न्याय देगी। ये गरीबों को न्याय देने वाली सरकार है। सर लेकिन इस पूरे गोखले ब्रिज का अगर हम देखें तो विरोधक का ये भी कहना है कि कितने सारे पैसे जो है वो सरकार जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, जिसका फायदा लोगों को नहीं हो रहा है। ब्रिज तो शुरू किया लेकिन अब लोग यूज़ भी नहीं कर सकते।